रहा हूँ। ऑलराइट मेरे जी। मेरे पास 580 शेयर्स हैं RVNL के, जो 367 के रेट पे मैंने लिए थे। ओके, और इसमें आपको कब तक रुकना है? मैं अभी दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ और जी। अब हाँ, मुझे ये समझना है कि मैं क्या करूँ, इसका कितने दिन के नजरिए से मैं रखूँ इसे। और नियर टर्म आउटलुक ही जानना चाहेंगे आप? जी जी, मैं क्या करूँ इसको, लॉन्ग टर्म पे जाऊँ या शॉर्ट टर्म पे जाऊँ? ऑलराइट राजेश, मेरे ख्याल से एक नियर टर्म आउटलुक बताइएगा। इनकी बाइंग प्राइस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, देखिए 367 है। हालांकि पिछले 5 दिनों में ये एक रेंज में ही घूम रहा है, लगभग 330 से लेके 355 के आसपास की रेंज। बताइएगा क्या सलाह होगी इनको नियर टर्म आउटलुक के लिहाज से? देखिए, फेब से अगर आरवीएनएल का चार्ट देखेंगे तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। नीचे में 310 315 के आसपास सपोर्ट है, जो इसका 100 वीकली मूविंग एवरेज है। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 365 टू 370 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी फिलहाल तो बेस बन रहा है, होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में जैसे ही 370 क्रॉस करता है तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 200 डीएमए। तो फिलहाल के लिए होल्ड रहने की राय रहेगी। नीचे में ट्रेलिंग अगर स्टॉप लॉस लगना है तो वो होगा 330 का। राय आपको मिलती हुई। चलिए अगला सवाल लेते हैं और सचिन का सवाल। सचिन, आप हमारे साथ बने हुए हैं? सचिन, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल इनका जरूर हमारे पास है। बंधन बैंक पर राय जानना चाहते हैं अक्षय। 400 शेयर इन्होंने लिए हैं और इनकी जो बाइंग प्राइस है 204 रुपए के आसपास है। जाहिर सी बात है ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है तो दबाव नजर आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब पिछली दफा टैरिफ की टेंशन भी शुरू हुई तब भी ये बैंकिंग काफी आकर्षक लग रहे थे और इस वक्त तो तेजी अलग ही स्तर की है। तो 204 के भाव से क्या राय बन रही है आपकी बंधन बैंक पे, अक्षय? ये देखिए, बंधन बैंक काफी पिटा हुआ शेयर है और कुल मिला के अगर लॉन्गर टर्म से इसका आप प्राइस जर्नी देखेंगे तो 2020 में हमने करीबन ये लेवल देखे थे, जो है करीबन 150 155, जहां से कुछ अच्छी खासी रिकवरी 2020 के बाद देखी थी। बट वापस डाउन ट्रेंड होने के चलते स्टॉक उसी स्तर पे आ चुका है जो एक अहम सपोर्ट जोन है। गए 2 महीने से एक पॉजिटिव है कि वो प्रायर सपोर्ट 150-55 को रिस्पेक्ट करके स्टॉक एक रिकवरी के संकेत दे रहा है। तो आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, यहाँ आप ऑल टाइम लो के बहुत ही करीब है और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बहुत बेहतर है। तो एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की राय दूंगा, क्योंकि टेक्निकली जब तक 150 नहीं ब्रेक करेगा आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 145 ये स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चले, और अगर थोड़ा सा समय दे पाए स्टॉक में तो मेरा नजरिया है कि स्टॉक वापस शायद 200 के स्तर 6 से 8 महीने के अंदर छू सकता है, जहां पे एक बार आपको 200 के आसपास इसको एग्जिट करना होगा। तो कुल मिला के एग्जिट ऑन हायर राइज 6 से 8 महीने का समय दी, 200 के भाव दिख सकते हैं। एवरेज करना है तो एवरेज करे, पर 200 आता है जब भी तभी उसको एक बार हल्का कर ले, ये राय रहेगी बंधन बैंक। चलिए यूट्यूब के दर्शक अश्विन का हम सवाल लेंगे। राजेश जी, इन्होंने इंडसइंड में खरीदारी कर रखी है और इनके पास 1300 के भाव पर काउंटर की खरीदारी है। 1000 शेयर हैं, लेकिन इन्होंने हमें नज़रिया नहीं बताया है। और देखिए यहाँ पर इनके बाइंग लेवल्स तो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। अब ये बताइएगा नियर टर्म आउटलुक क्या है और स्टॉप लॉस के साथ आप इनको रेकमेंड करेंगे रुकने का जो सलाह अगर है तो? कविता जी, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और काफी चर्चे में रहा है। आज एक ट्रेडिंग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो पॉसिबली एक एक्सटेंशन ऑफ अपमूव देखने को मिल सकता है 810 से 830 के आसपास। बट वहां पे सलाह होगी कि वहां पे एग्जिट कीजिए। काफी एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन हुआ था, तो उस गैप का रेजिस्टेंस है। एंड जिन्होंने हायर लेवल्स पे लिया है तो उनका भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, हायर लेवल्स पे एग्जिट कीजिए। सलाह होगी कि दूसरे जो प्रोमिनेंट नेम्स है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो वहां पे शिफ्ट कीजिए बाउंस पे। तो ये है राय आपको, एक बेहतर रणनीति आपको मिलती हुई इंडसइंड बैंक पे। HK लोहाटी साहब का सवाल लेते हैं यूट्यूब के जरिए। इन्होंने अब अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। डिक्सन टेक पर राय जानना चाहते हैं। 40 शेयर हैं इनके पास और इनकी खरीदारी का जो स्तर है वो IPO के भाव पे है और आप देखिए वहां से जो है
वो अच्छा खासा मुनाफा इन्होंने बनाया हुआ है। पूरा पेशेंस के साथ वो स्टॉक में बने रहे थे और इस सब के बीच में जाहिर सी बात है कि उसका रिवॉर्ड भी इन्हें मिलता हुआ। आईपीओ की प्राइस 221 के आसपास इन्होंने यहाँ पर एंट्री की हुई है। बताएं अक्षय, अच्छा खासा मुनाफा बांध लिया है। डिक्सन टेक में जिस तरह की रैली इन्होंने देखी है, अब मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लिया जाए, बाजार में इस तेजी का फायदा उठाया जाए, या लगता है कि अभी पोटेंशियल बाकी है, इतना समय दिया तो और दे दिया जाए? जी, तो सबसे पहले आपने आईपीओ से होल्ड करा है, इतना पेशेंस दिया है शेयर में, तो बहुत ही अब तारीफ वाली बात है, क्योंकि स्टॉक भी अगर इसका ओवरऑल आप जर्नी देखें तो एक तरफा रैली हमने स्टॉक में देखा था 2000 से लेके 18,000 तक, जो बहुत ही बड़ी तेजी की रैली है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो लॉन्गर टर्म चार्ट्स में कूल ऑफ दिखेगा ही, और ये कूल ऑफ हमें दिख पा रहा है जहां पे एक स्टॉक एक टाइम कंसोलिडेशन, जो एक साइडवेज स्ट्रक्चर जिसमें स्टॉक टाइम स्पेंड करेगा, वो प्रॉबेबली एक चार्ट का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, थोड़ा सा चौपी रहेगा और समय लग जाएगा, पर कुल मिला के आपको होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म जर्नी में आपने अच्छे पेशेंस दिखाए और वापस 18,000 प्लस आने वाले दिनों में या सालों में दिख सकता है, ये मेरा मानना है। तो होल्ड करने की राय रहेगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो होल्ड करने की राय आपको डिक्सन टेक में यहां पर मिलती हुई। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कुछ अहम ट्रेंड्स पर हमारी नजर रहेगी, खबरों पर भी नजर रहेगी और आपके सवालों को तो हम शामिल करेंगे। बने रहिए।